मदीने को जा रहा हूं मैं, कह दो हवाओं से सांसें रोक ले अपनी, रसूल पाक को नाते सुना रहा हूं मैं। कह दो हवाओं से सांसें रोक ले अपनी, रसूल पाक को नाते सुना रहा हूं मैं। दोस्तों, ये थे मोहतरम जनाब इम्तियाज रजा जमाली, जिनकी नातिया शायरी से आपने मुलाकात किया। भैया आप लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा, बैठ जाए आप हजरात। अच्छे लोग हैं और खड़े हैं, बिल्कुल ये आपको शोभा नहीं देता। आप अच्छे लोग हैं तो अच्छा काम आपको करना चाहिए, बुरे लोगों की तरह आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। बैठ जाइए इंशाल्लाह। अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कायदे के साथ, करीने के साथ, अदब के साथ। मैं आपको मुबारकबादी का तोहफा पेश करता हूँ। वाकई आपका सपोर्ट रहा तो ये जलसा कल परसों तक नहीं, कम से कम बरसों तक याद रखा जाएगा। शर्त यह है कि आपकी जरा सी मोहब्बतें मिल जाए। मिंबर पाक पे आप देख रहे हैं कि सीमांचल का वो अजीम लहजा फनकारे तरन्नुम हजरत आलमगीर रजा कमाली मोहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सीमांचल भर के जलसों में जाते हैं और अपनी आवाज की जादुई आवाज से पूरे सीमांचल के लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि उस अजीम लहजे से हम और आप मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर वाकई आपने मिजाज बना दिया तो वाकई वो ऐसा पढ़ेंगे कि आप तड़कने पर मजबूर हो जाएंगे, झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं तेजी के साथ शेर पहुंचाता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। पूरा मजमा आहिस्ते से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। ईको थोड़ा सा कम कर दीजिए भैया, मुकेश भाई ईको कम कर दे थोड़ा सा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। सच्ची बात है कि नहीं? जरा बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। अच्छा, 2.5 केजी का सर हमारा हिल सकता है, 50 ग्राम की जबान नहीं हिल सकती। जरा आप समझदार लोग हैं, इशारा काफी होता है समझदार के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आप को परेशान ना करें, थोड़ी सी जबान को हरकत दे दीजिए ताकि एक माहौल पैदा हो जाए। शेर सुन लें कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, और ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए। माशाअल्लाह वही काम हम और आप कर रहे हैं। देखिए मोहसिन कौम, अब हमारा और आपका चहीता लीडर आली जनाब फैयाज आलम साहब किबला साबिक चेयरमैन की आमद, मौजूदा चेयरमैन की आमद हो रही है, और साथ ही साथ हमारे और आपके बीच रहने वाली वो साथ भाई जनाब रागिब हुसैन समेती साहब भी तशरीफ फरमा हो रहे हैं, और आपके पंचायत के मुखिया जनाब रफीक आलम साहब किबला हाजिर मौजूद हैं। मैं अराकीन की जानिब से, कमेटी वालों की जानिब से इन तमाम हजरात का और जितने लोग यहाँ पे शरीक हैं सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस शिरकत को कबूल फरमाए और अजर अजीम अता फरमाए। अब आइए, मैं बिला ताखिर चाहता ये हूँ कि हजरत आलमगीर रजा कमाली को आपके सामने पेश कर दूँ। अगर वाकई तैयार हैं तो जरा मुस्कुराकर दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए आप अभी मूड में नहीं आ रहे, मिजाज में नहीं आ रहे हैं। जलसा सुनने का मुकम्मल इरादा आपको बनाना पड़ेगा, तब लगेगा कि वाकई जलसा हमारा जिस अंदाज में चलना चाहिए उस अंदाज में चल रहा है। अगर आपने गुफ्तगू में अपने आप को ढाल रखा और एक दूसरे की बातों में अपने जहन को आपने लगा रखा, तो आप ये समझ लीजिए कि ना तो आपको सुनने में मजा आएगा ना हमें सुनाने में मजा आएगा। जरा मेरी तरफ आप तवज्जो दें। मैं ये चाहता हूँ कि 4 मिसरे माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। जितने लोग अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि उनकी आवाज मुझ तक पहुंचे जिस तरह मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। जरा आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। शायर कहता है कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सारे लोग मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। मेरी माँ की दुआएं भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरी माँ की दुआएं भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। वाकई आपने अच्छा सुना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं जरा दोनों हाथों को उठाएं और बताएं कि वाकई आप अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं। उठाए रखिए और आप लोग देख लीजिएगा कि अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत कौन करता है।
देख लीजिएगा, दाएं बाएं देख लीजिएगा कि कौन कौन है। कोई जरूरी नहीं है कि वो नीचे बैठा हो या ऊपर बैठा हो या कुर्सियों पे बैठा हो, कोई जरूरी नहीं है। जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है, हमें एहसास दिला दे कि वाकई अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है, माँ के नाम पे अगर हाथ उठाने को कहा जा रहा है, आदमी तो जान देने तक के लिए तैयार हो जाता है। माँ की मोहब्बत में हमें छोटा सा काम करना है, हाथों को उठाना है और एहसास दिलाना है कि वाकई हम अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं। उठाइए हाथों को, सच्ची मोहब्बत करते हैं ना माँ से। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग महफिल में हाजिर हैं, जरा सारे लोग खड़े हो जाइए और करीब आकर के आप बैठ जाइए, खड़े हो जाइए सारे लोग। जिन लोगों ने हाथों को उठाया था, कसम खुदा की आपको आपकी माँ का वास्ता है, खड़े हो जाएं और करीब आ जाएं। जलसा आप ही का है, सजाना आपको है और संवारना आप ही को है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शर्माइए मत, ये आप ही का गांव है। और आप ये जान लें, आपको अगर कोई देख लेगा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशिकाने नबी के चेहरे को हम देख लें, ये हमारे लिए खुशबख्ती की अलामत है। माशाअल्लाह, आ जाइए, करीब आ जाइए। और मैं चाहता ये हूँ कि जनाब भाई मुखिया रफीक साहब, फैयाज आलम साहब और भाई जनाब अबू रागिब साहब, आप हजरात मिंबरे पाक पे आ जाएं। और जितने लोग कुर्सियों पे मौजूद हैं, उन तमामी हजरात से गुजारिश है कि अगर वाकई आप माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप ये जान लें कि कुर्सियों पे बैठने वाला आदमी डगमगा सकता है, गिर सकता है। आप ये जान लें कि पलंग पे बैठा हुआ शख्स जमीन पे गिर सकता है, डगमगा सकता है, लेकिन आप ये जान लें कि